Sport Public School welcomes you. Myself Sandeep Nera, your political science teacher. We are studying our chapter 10 challenges of national building. Our topic is problems of national building. तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था पार्टीशन के बारे में पढ़ा था कि पार्टीशन की वसीयत है वो इंडिया को कैसे मिली, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इंडिया को उस समय फेस करनी पड़ रही थी कि क्योंकि पार्टीशन से पहले ये प्रॉब्लम्स भी आ रही थी कि काफ़ी मुस्लिम्स क्या है मेजॉरिटी एरिया के अंदर जो रह रहे थे उनमें नॉन मुस्लिम भी एरिया काफ़ी था। इसके अलावा क्या है ट्रेड वगैरह की प्रॉब्लम्स थी और इंडिया को जो डिवाइड करने की प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम। फिर भी क्या है NWFP के द्वारा क्या है इंडिया पाकिस्तान के साथ इसको मर्ज करके क्या है इंडिया और पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, यानी इसका पार्टीशन हुआ। तो यह पार्टीशन 1450 अगस्त मिडनाइट 12 o'clock के अनाउंस किया गया था। अब क्या है इंडिया और पाकिस्तान टू नेशन तो बन चुके थे लेकिन दोनों के सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो अब ये पार्टीशन होने के बाद क्या क्या यानी 15 अगस्त 1947 से पार्टीशन होने के बाद क्या है मेनली दोनों कंट्रीज़ के लिए हम कह सकते हैं या इंडिया के लिए कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे यानी क्या परिणाम निकले इस पार्टीशन के। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड किलिंग ऑफ पीपल। तो सबसे पहले आपको बताया था कि पंजाब का जो एरिया था और जो बंगाल का एरिया था उन दोनों के अंदर काफ़ी मेजॉरिटी के अंदर मुस्लिम के साथ साथ में नॉन मुस्लिम्स मिले रहते थे। इसके अलावा इंडिया के सेंटर के अंदर दिल्ली यूपी यहाँ पर भी काफ़ी मुस्लिम्स रहते थे। तो मेन जो प्रॉब्लम थी वो पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र करने की थी कि जो क्या है मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे हैं उनको कैसे पाकिस्तान भेजा जाए और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदूज़ हैं उनको यानी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कैसे इंडिया के अंदर लाया जाए। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन क्या है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके कारण ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन के कारण क्या है आपको पता ही है वॉयलेंस हुआ था और काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे, किलिंग ऑफ पीपल्स की प्रॉब्लम्स आई थी। अंदाज़ा लगाया जा रहा है सिर्फ ये क्या है एस्टिमेट हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो कि कम से कम 80 लाख यानी 80 लाख के आसपास लोग माइग्रेट हुए थे यानी जो अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह आए थे और कम से कम 8 से लेकर के 10 लाख तक लोग क्या है इसके अंदर क्या है मर चुके थे। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पार्टीशन के दौरान आई थी। आपने एक फिल्म है गदर उसके अंदर देखा भी होगा कैसे ट्रेन के अंदर क्या है पूरी की पूरी ट्रेन जो इंडिया आती है उसमें सभी को मार दिया जाता है और वही सिचुएशन जो पाकिस्तान जा रही है ट्रेन के साथ की जाती है। फिर तो कहने का मतलब है कि माइनॉरिटी को क्या है ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा था वहाँ से जगह छोड़ने के लिए, यानी पाकिस्तान से हिंदुओं को निकाला जा रहा था और मेनली इंडिया से पंजाब, हम पंजाब और बंगाल का इनाम लेंगे जहाँ मेजॉरिटी के अंदर क्या थे दूसरे जो एरियाज थे वहाँ से क्या मुसलमानों को निकाला जा रहा था। तो इस प्रॉब्लम के कारण क्या है सिविल वार जैसी कंडीशंस क्या है पूरे इंडिया के अंदर हो गई थी। लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, बेघर हो गए थे, अटैक किया जा रहा था, उनको लूटा जा रहा था, बेघर हो चुके थे। तो ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी फिर रिफ्यूजीज प्रॉब्लम। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 80 लाख लोग क्या माइग्रेट होंगे तो जाने वाले लोगों के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था ओनली रिफ्यूजीज कैंप था यानी रिफ्यूजीज प्रॉब्लम था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो रिफ्यूजीज है उनका क्या किया जाए बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो बांग्लादेश के पास बॉर्डर हो हमारा यानी वेस्ट बंगाल का और चाहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पंजाब के पास का बॉर्डर हो, वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या रिफ्यूजीज कैंप लगे थे और काफ़ी महीनों तक क्या सालों तक वहाँ रिफ्यूजीज कैंप के अंदर वो लोग रहे जिनके लिए 2 टाइम्स के लिए फूड भी अवेलेबल वहाँ पर नहीं था। तो इंडियन लीडरशिप एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू फेस दिस इमीडिएट एंड एक्सपेंडेड प्रॉब्लम यानी भारत की गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी क्या है एकदम से होने वाली प्रॉब्लम को क्या है फेस किया था। रिफ्यूजीज प्रॉब्लम वाज सो सीरियस दैट गवर्नमेंट टुक मैनी ईयर्स टू सॉल्व इट। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी इसको लगभग कि हम कह सकते हैं 5 या 6 ईयर क्या है सभी रिफ्यूजीज को क्या है हाउस वगैरह प्रोवाइड करने में, उनकी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने में इतना टाइम में लग चुका था और काफ़ी ने तो अपनी फैमिलीज वगैरह को भी मिस कर दिया था। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइनल असेस्ड। अब क्या है जो लोग छोड़ करके आए थे माइग्रेट हुए थे उनको प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड की जाए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि ये डिसीजन लिया गया था पहले कि वहाँ जितनी जिसकी प्रॉपर्टी, मान लो कोई पाकिस्तान से छोड़ करके इंडिया में आता है तो जितने रुपीज़ की उसकी प्रॉपर्टी थी उतने रुपीज़ की प्रॉपर्टी उसको इंडिया के अंदर प्रोवाइड करनी थी और उसका पैसा क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट दोगी। और यही कंडीशन इंडिया से जाने वालों के लिए भी थे। तो इस तरह क्या है
ये डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी में भी काफ़ी कुछ क्या है देखने को प्रॉब्लम देखने को मिली। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम थी जो कम संख्या में थे, यानी इंडिया से काफ़ी सारे मुस्लिम चले गए पाकिस्तान, लेकिन फिर भी क्या 12% के आसपास क्या है मुस्लिम्स क्या है इंडिया में रह गए थे। अब क्या है आने वाले समय में इन माइनॉरिटीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी ये मिनॉरिटीज़ क्या है सही तरीके से रह सके, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी वाकई में समस्या थी। यानी आने वाले समय में मुस्लिम मिनॉरिटीज़ या अदर रिलीजियस मिनॉरिटी हैं, उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट एक आइडियल होनी चाहिए थी। तो ये भी प्रॉब्लम थी कि उसको कैसे आइडियल बनाया जाए ताकि आने वाले समय में इन मिनॉरिटीज़ के राइट को क्या रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, सेफ रखा जा सके। नेक्स्ट है डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिंग नेटवर्क। हमारा क्या है ट्रेडिंग नेटवर्क भी ख़त्म हो चुका था, इकोनॉमिक फॉल आ चुका था, लोगों में अवेयरनेस की तो कमी पहले ही थी। अब क्या है इकोनॉमिक फॉल पार्टीशन के कारण बहुत हो चुका था, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा ट्रेडिंग नेटवर्क था जो इन आपस में क्या है दोनों कंट्री से जुड़ा हुआ था। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि जूट की जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी डिस्ट्रॉय करनी पड़ी, क्योंकि जूट की जो होता है वो क्या था बंगाल में होता था, जबकि इंडस्ट्री थी जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसके आसपास थी, ये पाकिस्तान के साथ थी। आज के फैक्ट्रीज वगैरह थी वो गुजरात और महाराष्ट्र में थी, और कपास वगैरह की या सूती कपड़े की मिलें आप कह सकते हो जिनको, जबकि कपास या कॉटन जो ज़्यादा होती थी वो पाकिस्तान को जो एरिया दिया गया उसके अंदर होती थी। तो इस तरह से क्या है जो ट्रेडिंग नेटवर्क है वो इंडिया का फेल हो चुका था, यानी ये भी बहुत बड़ी कमी थी। और नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो अब जो स्टेट्स इंडिया के अंदर यानी जो इंडिया बना था इसके अंदर प्रिंस स्टेट्स भी शामिल किए गए थे। अब इन स्टेट्स को दोबारा से पुनर्गठित कैसे किया जाए, दोबारा से कैसे स्टेट बनाया जाए कि इस तरह की कंडीशन दोबारा से सामने ना आए कि कोई भी रिलीजियस दोबारा से खड़ा होकर के अलग कंट्री की डिमांड कर सके, यानी कि सभी रिलीजियस को चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे मेजोरिटी में हो सभी को सेटिस्फाई करना था। यहाँ तक कि रिलीजियस को नहीं, लैंग्वेज सिस्टम भी था, कास्ट सिस्टम भी था, इन सभी को भी क्या है इंडिया के अंदर सेटिस्फाई करना था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया के अंदर क्या है पार्टीशन के बाद फेस करने को मिली। इसमें से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, इनके बारे में थोड़ा डेप्थ से यानी डिटेल से भी पूछा जाता है। तो रिफ्यूजीज़ के बारे में तो आप जितना मर्जी लिख सकते हो कि उनकी कंडीशन ऐसी ऐसी थी। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में क्या है कंप्लीटली अलग से टॉपिक्स हम स्टडी करें। ओके, थैंक यू।